अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवानी है तो मोदी सरकार को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी सरकार को कंट्रोल कर नहीं पा रहा और विपक्ष को दबाया जा रहा है। आपको बता दें, एक दो नहीं, कुल 87 पूर्व नौकरशाहों के चुनाव आयोग को लिखे पत्र ने बवाल मचा दिया है। इस पत्र को लिखने वालों में आईएएस आईपीएस शामिल हैं और चुनाव से ठीक पहले इस पत्र ने चुनाव आयोग की ही पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और ऐसे हालातों में जब सिस्टम को एक्सपोज किया है तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो क्या पत्र निकलकर सामने आया है, वो भी वोटिंग से ठीक पहले इस पत्र को ध्यान से सुनिए, फिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बताती हूं। लेकिन पहले शुरुआत पत्र से करते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए द प्रिंट की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 87 पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की मशीनरी पर नियंत्रण रखें। तो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, इसमें आईएएस आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। उनका लिखना है कि अगर आपने मोदी सरकार को कंट्रोल नहीं किया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी सरकार पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले रहा है और विपक्ष को दबाया जा रहा है। क्या लिखा है पत्र में, चौंकाने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि 11 अप्रैल 2024 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू थी, ऐसे समय में एक वरिष्ठ विपक्षी राजनीतिक पदाधिकारी की गिरफ्तारी से हमारे दिमाग में जानबूझकर प्रेरित कार्यकारी कार्रवाई की बू आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? जब आचार संहिता लग चुकी थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था, उसके बाद आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? ऐसी क्या जल्दी मची हुई थी? ऐसी तो कोई आग लग नहीं रही थी, आप बाद में भी गिरफ्तार कर सकते थे, अभी गिरफ्तार किया गया। इसलिए लगता है कि ये प्रेरित घटना है। तो पूरा पत्र अंग्रेजी में लिखा गया है, मैंने आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट किया है, इसको बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का ये पत्र सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर बड़ा असर डालने वाला है। आगे क्या लिखा है सुनिएगा। देखिए, इसमें खबर में लिखा है कि ये हैरान करने वाली बात है कि आयकर विभाग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के पुराने आकलन को फिर से क्यों खोलना चाहिए, वह भी आम चुनाव की पूर्व संध्या पर। इस समय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से संबंधित परिसरों की तलाशी लेना और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना फिर से स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। तो यहाँ पर 87 पूर्व नौकरशाहों को ये शौक कर रहा है, ये अचंभित कर रहा है कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर आयकर डिपार्टमेंट भी कोई केस खोलता है कांग्रेस का, तो वो पुराना केस खोलता है, उसके बाद कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। और इसी के साथ इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि ये लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, और गिरफ्तारी तो कर ले रहे हैं लेकिन चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या खेल चल रहा है वो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, अभी तो पब्लिक कह रही थी, विपक्ष कह रहा था, लेकिन अब आईएएस आईपीएस भी यही कह रहे हैं कि खेल चल रहा है। क्या कहना है सुनेगा। देखिए, इसमें आगे लिखा है कि जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सुस्त रिकॉर्ड को देखते हुए इन मामलों को चुनिंदा तरीके से आगे बढ़ाने में अनुचित उत्साह इस संदेह को जन्म देता है कि प्रेरणा केवल न्याय लागू करने की इच्छा से परे है। तो कितनी बड़ी बात कही गई है। कहना है कि आप न्याय को लागू नहीं करना चाहते हैं, आप न्याय नहीं करना चाहते हैं, बल्कि विपक्ष को दबाना चाहते हैं। लोगों को गिरफ्तार तो कर रहे हैं लेकिन चार्जशीट नहीं दाखिल कर पा रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है वो इतने सुस्त हैं गिरफ्तारी के बाद कि उन्हें सबूत तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन 6 महीने बाद तक भी ईडी कोई सबूत नहीं खोज पाई। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें सबूत ही नहीं मिले, और जब ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने
संजय सिंह को रिहाई दे दी। उसके बाद आप जानते हैं कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कोई पुख्ता सबूत निकलकर सामने नहीं आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जिक्र किया गया है तो कि गिरफ्तारी तो कर ले रहे हैं, लेकिन ये लोग सबूत तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और गिरफ्तारी भी करनी है तो जब आचार संहिता लगी हुई है तो आखिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? आपको बता दें, इसमें आगे जो लिखा है वो तो चुनाव आयोग को डायरेक्ट हिट किया गया है। कहना है कि चुनाव आयोग फेल हो चुका है। क्या कहना है सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि ईसीई की विफलता से बहुत परेशान है। पिछले महीनों की घटनाओं के पैटर्न में ईसीई द्वारा जनता के बढ़ते संदेह को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है कि ईसीई चुप क्यों बैठी हुई है, जबकि विपक्षी दलों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है। तो सोचने वाली बात है, प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, बदला लिया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। हालत तो यह हो चुकी है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने तक के लिए तैयार नहीं है। ईवीएम और वीवीपैट का भी जिक्र किया गया है। कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग विपक्ष को ना ही मिलने का समय देने के लिए तैयार है और ना ही कोई जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब देना चाहिए, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो जाहिर सी बात है आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जवाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सवालों का जवाब तो देना ही होगा। तो यह पत्र लिखा गया है 87 पूर्व नौकरशाहों की तरफ से, यह पत्र लिखा गया है। 2019 में भी सचेत किया था। 2019 में क्या हुआ आप जानते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से आचार संहिता के धज्जियां उड़ाई गई। अब 2024 में भी पहले ही सचेत कर दिया है और कहना है कि अब तो हालात वो हो चुके हैं जो कि 2019 से भी ज्यादा बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। तो चुनाव आयोग के नाम पत्र तो निकलकर सामने आया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या चुनाव आयोग को इस पत्र से कोई फर्क भी पड़ता है? फिलहाल चुनाव आयोग को फर्क पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस पत्र का फर्क जरूर पड़ने वाला है, इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है। आपको बता दें, इस पत्र में ईवीएम वीवीपैट से लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर विपक्ष को दबाने तक की बात हुई है। अब उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बात की जाए अगर अरविंद केजरीवाल की, तो आप जानते हैं कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान को लेकर भी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और अगर फैसला निकलकर सामने ये आ गया कि केजरीवाल को जमानत दी जाती है, जैसा कि संजय सिंह को दी गई, और उसी के साथ ईवीएम वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान करना ही होगा, तो चुनाव आयोग का क्या होगा? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। और जैसे सीजीआई चंद्रचूड़ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, ऐसे हालातों में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मोर्चा बंदी कर दी है और एक tariके से चुनाव आयोग को फुल एक्सपोज करके रख दिया है। फिलहाल इस पूरे पत्र पर और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है उस पर आपको क्या लगता है कि क्या फैसला होगा और इस पत्र से क्या चुनाव आयोग पर कोई असर भी पड़ेगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।